दोस्तों, दुनिया बदलने की बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही दुनिया बदल पाते हैं और इन्हीं लोगों में से एक है इलोन मस्क, जो एक ऐसे इंसान है कि अगर किसी काम को करने के बारे में सोच लेते हैं तो उसे सच करके ही दम लेते हैं, फिर भले ही वे उस काम को करने में कितनी भी बार फेल क्यों ना हो जाए। दोस्तों, इलोन मस्क एक ऐसा नाम है जो कि जुनून और कड़ी मेहनत का एक प्रतीक है। और मेहनत तो हर इंसान अपनी जिंदगी में करता है, लेकिन जब मेहनत, जुनून और एक नए आइडिया के साथ आगे चलती है तब कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि दुनिया को भी अचंभित कर देता है। और इसी लिस्ट में इलोन मस्क का नाम आता है। दोस्तों, इलोन मस्क हमेशा दुनिया के भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं और उन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ ली थी कि जितनी किताबें एक ग्रेजुएट लेवल का इंसान भी नहीं पढ़ पाया होता है। दोस्तों, इलोन मस्क आज टेस्ला, स्पेसएक्स और पेपाल जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ होने के साथ साथ एक अच्छे बिजनेसमैन और इंजीनियर भी है। और आज इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। लेकिन दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जन्म से अमीर नहीं होता है, बल्कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, ठीक उसी तरह इलोन मस्क ने भी बचपन से ही काफी मेहनत की और आज वे लाखों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इलोन मस्क की मोटिवेशनल लाइफ जर्नी के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं द ग्रेट पर्सन यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम इलोन मस्क था और उनके पिता एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे। और दोस्तों, उनकी मां का नाम मेई मस्क था, जो कि एक मॉडल और एक डाइटिशियन थी। इलोन मस्क बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे और वे हमेशा किताबों के आसपास रहा करते थे। दोस्तों, जब इलोन मस्क 10 साल के हुए तो उन्हें अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर मिल गया। इसके बाद इलोन मस्क को प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी हो गई और उन्होंने इसे स्वयं सीखना शुरू कर दिया और 12 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का एक गेम बना डाला, जिसे उन्होंने $500 में पीसी एंड टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी को बेच दिया। और फिर यहीं से इलोन मस्क को टेक्नोलॉजी से लगाव हो गया। दोस्तों, जिस तरह हर सक्सेसफुल पर्सन की जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि भविष्य में मील का पत्थर साबित होती है, और दोस्तों कुछ ऐसी ही घटना इलोन मस्क के जीवन में भी घटी। दरअसल दोस्तों, इलोन मस्क को बचपन में स्कूल में बहुत परेशान किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों के ग्रुप ने इलोन मस्क को तब तक मारा जब तक वे बेहोश ना हो गए, जिस कारण उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भी रहना पड़ा था। दोस्तों, इसके बाद 17 साल की उम्र में इलोन मस्क ने अपने माता पिता के समर्थन के बिना अपना घर छोड़ने का फैसला किया और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका जाने का फैसला किया। हालांकि वे तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं जा सके, इसलिए वे कनाडा चले गए और उन्होंने वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली। दोस्तों, पैसों की कमी होने के कारण इलोन मस्क ने कम वेतन पर ही काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने 19 साल की उम्र में क्वीन यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और वहां 2 साल पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से उन्होंने साल 1992 में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। इसके बाद साल 1995 में इलोन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहां पर उन्होंने रिसर्च शुरू करने के 2 दिन बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। दोस्तों, इसके बाद इलोन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर साल 1995 में जिप्टू नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की और आगे चलकर कॉम्पैक्ट ने 307 मिलियन देकर इलोन मस्क की जिप्टू कंपनी खरीद ली। दोस्तों, इस डील के साथ जिप्टू में अपने 7% शेयर के साथ इलोन मस्क को $22 मिलियन मिले, जिसके बाद इलोन मस्क ने साल 1999 में $10 मिलियन इन्वेस्ट करते हुए X.com कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन बैंकिंग की कंपनी थी। और दोस्तों, 1 साल बाद यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई, जिसके बाद कंपनी का नाम बदलकर पेपाल कर दिया और तब से लेकर अब तक पेपाल मनी ट्रांसफर का एक लोकप्रिय माध्यम बन गया। जिसके बाद साल 2002 में ईबे ने $1.5 बिलियन जैसी अविश्वसनीय रकम देकर पेपाल को खरीद लिया। दोस्तों, इस डील के बाद इलोन मस्क को $165 बिलियन मिले, क्योंकि इलोन मस्क पेपाल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। दोस्तों, पेपाल के बाद इलोन मस्क का अगला पड़ाव अंतरिक्ष था। हालांकि इसके लिए उनके पास कोई फॉर्मूला और एजुकेशन नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के जरिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। और इसके बाद इलोन मस्क ने अपनी तीसरी कंपनी यानी स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसमें उनका टारगेट कमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए अंतरिक्ष यान का निर्माण करना था और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना था। जिसके बाद इलोन मस्क ने साल 2006 और साल 2008 में उन्होंने अपने पहले 3 रॉकेट लॉन्च किए, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश से उनके तीनों रॉकेट फेल हो गए। जिसके बाद इलोन मस्क का सारा पैसा खत्म हो चुका था और कोई फंडिंग भी उन्हें नहीं मिल रही थी और उनकी स्पेसएक्स कंपनी भी डूबने के कगार पर थी।
लेकिन इलोन मस्क ने इसके बाद भी हार नहीं मानी और उन्होंने सोचा क्यों ना एक बार और ट्राई कर लेना चाहिए। जिसके बाद इलोन मस्क ने अपना सब कुछ बेचकर खुद किराए के मकान पर रहने लगे और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि वे कुछ ही महीनों में अपना चौथा रॉकेट लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों इतनी बार फेल होकर इस फील्ड में कोई इतनी बार ट्राई नहीं करता, लेकिन दोस्तों इलोन मस्क की बात ही कुछ अलग थी और उन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया। और दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि उनका चौथा रॉकेट सक्सेसफुल हो गया और वह उस रॉकेट को ऑर्बिट तक पहुंचाने में सफल हो गए। नासा इन उपलब्धियों को देखकर प्रभावित हुआ और इलोन मस्क को नासा से $1.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। दोस्तों इलोन मस्क अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि साल 2030 तक वह इंसानों को मंगल ग्रह पर पूरी तरह बसाने की तैयारी में है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इलोन मस्क ने टेस्ला कंपनी की शुरुआत नहीं की थी, बल्कि साल 2003 में 2 इंजीनियर्स ने टेस्ला मोटर्स कंपनी की स्थापना की थी। दोस्तों शुरुआत से ही कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन के निर्माता के रूप में अपने आप को स्थापित किया और इलोन मस्क को इस कंपनी में काफी रुचि आई और उन्होंने कंपनी का समर्थन किया। इलोन मस्क ने साल 2004 में इस कंपनी में $70 मिलियन का निवेश किया, जिसके बाद उन्हें टेस्ला कंपनी का CEO बना दिया। दोस्तों टेस्ला कंपनी की खासियत यह है कि वह लाजवाब इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है। इसके बाद साल 2006 में इलोन मस्क ने अपने कजन की एक कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियली मदद देकर कंपनी को शुरू करने में अहम रोल निभाया था और फिर साल 2015 में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में सोलर पावर सिस्टम प्रोवाइड करने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई और फिर साल 2016 में टेस्ला इन ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत ले लिया और आज के समय में सोलर सिटी पूरी तरह टेस्ला इन के अंतर्गत काम करती है। तो दोस्तों इलोन मस्क की यह मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी हमारे लिए काफी प्रेरणादायक है। दोस्तों हम में से लगभग सभी लोग असफल होने के बाद निराश हो जाते हैं और कोशिश करना बंद कर देते हैं, लेकिन इलोन मस्क की बात ही कुछ अलग है और इतनी बार असफल होने के बाद भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। दोस्तों ठीक इसी तरह अगर हम भी अपने जीवन में असफल हो रहे हैं तो हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है और इसका जीता जागता उदाहरण इलोन मस्क है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इलोन मस्क की यह मोटिवेशनल लाइफ जर्नी काफी पसंद आई होगी और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।